इसके ब्रेक पैड सिस्टम है, सस्पेंशन, और ये इंजन और ट्रांसमिशन को जा रहा है। जैसे कि सब जानते हैं कि पोर्श में रेयर इंजन माउंटेड है, जैसे कि दिखा हुआ मेड इन जर्मनी, जर्मन गाड़ी है भाई। शॉक ऑब्जर्वर, सही से बैटरी देखें तो ऐसा है कुछ। जिस कवर है वही पेन, और ये ड्राइंग करने के लिए ये परफोरेटेड टाइप डिस्क है। वेंटिलेशंस दी होती हैं ताकि हीट डेसिपेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और यहाँ पर भी ना, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो राइट साइड पे डिस्क लगा हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी जो है ना यहाँ पर डायरेक्शंस दी हुई हैं, एयर वेंटिलेशन की डायरेक्शंस दी हुई हैं। पूरे अंदर से हॉलो हैं और यहाँ पर भी इसके होल्स दिए हुए हैं। इसी वजह से जो है ये सिर्फ राइट पे लगी हुई है तो राइट पे लगेगी, और अगर लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट पे ही लगेगी। अच्छा यहाँ इसकी जो है ना थिकनेस लिखी हुई है, यहाँ मिनिमम इसकी जो थिकनेस लिखी हुई है वो है 26 mm। ठीक है, 26 mm थिकनेस है इसकी। और ये जो है ना इसका मैन्युफैक्चरिंग कोड है, और यही इसमें स्टड नहीं लगे होते, बोल्ट होते हैं टायर्स रिमूव करने के लिए, बोल्ट्स होंगे। और जब आपने डिस्क निकालनी है तो ये दो स्क्रू भी आपको ओपन करने होंगे, उसके बाद आपके इजीली डिस्क निकाल सकते हैं। कैलिपर को हटा के आप डिस्क निकाल सकते हैं इजीली। तो ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू देने का मकसद है। और सस्पेंशन इसका जो है ना, लिंक रॉड्स जो है ना, मल्टीपल लिंक रॉड्स दी हुई हैं यहाँ पर, और एक ज़बरदस्त सस्पेंशन है। यानी कि एक लिंक रॉड ये आ रहा है यहाँ से शुरू के यहाँ पे, एक ये वाला आ रहा है, ये वाला, और एक पीछे है। यानी कि ऊपर की तरफ 3 लिंक रॉड्स दिए हैं और नीचे की तरफ एक ही लिंक रॉड है, लेकिन वो आगे जाके डिवाइड हो रहा है। मैकफेरिसन शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। ओवरऑल ज़बरदस्त है, बेस्ट।